Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMET Group of Institution. Today we will discuss what do you mean by cash book. बच्चे आज के जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैश बुक. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सब्सिडरी बुक्स. कैश बुक इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्सिडरी बुक्स. इट इज मेंटेन ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन. वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. एक होता है बच्चे कैश ट्रांजेक्शन और जो दूसरा है उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो जैसे कि हम लोग समझे हैं कि कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसको जब मतलब लार्ज स्केल पर बड़े व्यापारी जब इसको मेंटेन करते हैं यानी सब्सिडी बुक्स को मेंटेन करते हैं लार्ज स्केल पर जब बिजनेस होता है तो उसमें देखा गया है कि वो एक सब्सिडी बुक्स को मेंटेन करते हैं. और सब्सिडी बुक्स जो होता है उसको हम लोग समझे हैं कि देयर आर एट टाइप्स ऑफ क्या सब्सिडी बुक्स या सब्सिडी बुक्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरी, जिसमें कि था परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक एंड कैश बुक और एक उसका था और जर्नल पेपर. तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो रिमेनिंग 7 बुक है वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट इसके लिए 7 और इसके लिए सिर्फ 1, यानी जो 7 सब्सिडी बुक्स है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए है और जो 1 यानी जो कैश ट्रांजैक्शन है उसके लिए मेंटेन करते हैं हम लोग कैश बुक. तो कैश बुक इज द समरी ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट. हम लोग इसमें से भी कर सकते हैं कि कैश का तो बच्चे दो ही नेचर होता है, या तो रिसीप्ट होता है या तो पेमेंट होता है. तो कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. यानी इसको टी शेप में हम लोग कभी-कभी पढ़े थे, एक टी शेप अकाउंट भी आया था. तो उसमें बेसिकली टी का मतलब यहाँ कैपिटल लेटर टी हो गया, तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है. तो लेफ्ट हैंड साइड में रिसीप्ट को यानी लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग यही कहता है कि जितने भी रिसिप्ट है उसको डेबिट करना है और जितना भी पेमेंट है उसको क्रेडिट करना है. तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि कैश बुक are also classified into 3 category. कैश बुक को 3 नहीं 4 आप कह सकते हो कि कैश बुक को जो है तो 4 भागों में बांटा गया है. सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक. सिंपल कॉलम कैश बुक. और जो सेकंड है इसको हम लोग सिंपल कॉलम कैश बुक और सेकंड जो है इसको सिंपल या सिंगल भी कह सकते हैं. इसको सिंपल कॉलम कैश बुक इज आल्सो नोन एज सिंगल कॉलम कैश बुक. और दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक. और जो थर्ड है डबल कॉलम कैश बुक इज आल्सो नोन एज 2 कॉलम कैश बुक. उसके बाद जो तीसरा इसका कैटेगरी है वो कहता है 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक. 3 कॉलम कैश बुक. तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं. और चौथा फोर्थ में है पेटी कैश बुक. अब इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले जो है सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक इसमें बेसिकली जो हम लोग कैश अकाउंट बनाए लेजर पे तो उसी का बिल्कुल ये बराबर में है, लेकिन चूंकि फॉर्मेट में थोड़ा डिफरेंसेस हो जाते हैं. चूंकि लेजर और ये कैश बुक ये दोनों एक दूसरे से अलग है, ये दोनों एक नहीं है. लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट जो है जैसे हम लोग लेजर में कॉन्सेप्ट बनाते थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी सिंगल कॉलम कैश बुक में भी रखेंगे. तो सिंगल कॉलम कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स. वही हुआ कि सिंगल मतलब अमाउंट का सिंगल कॉलम होगा ये. और इसके बाद इसका जो फॉर्मेट है वो ये इस प्रकार से है. हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि सिंगल कॉलम कैश बुक को बेसिकली 10 कॉलम होते हैं इसमें मेंटेन किया जाता है. जिसमें पहला होता है फर्स्ट, इसमें तो हम लोग डेट लिखते हैं. सेकंड में हम लोग रिसिप्ट या पर्टिकुलर बहुत सारे लेटर पर्टिकुलर भी लिखे हैं. ये वाउचर नंबर, ये एलएफ और ये हो जाएगा अमाउंट का कॉलम. क्योंकि सिंगल है तो अमाउंट चाहे कैश कहिए या चाहे चेक से होगा बैंक कहिए ये दोनों एक ही होगा. तो अमाउंट का कॉलम हो जाएगा. और फिर इतना ही डेट, यहाँ पर पेमेंट हम लिख सकते हैं. जब रिसीप्ट यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर पेमेंट लिखेंगे और अगर यहाँ पर्टिकुलर लिखे तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर लिखेंगे. तो इस तरह से हम लोग इसको ये हो जाएगा आपका वाउचर नंबर, एलएफ और ये हो जाएगा अमाउंट. अब जहां तक हम इसको कंपेयर करें लेजर से तो लेजर में देखे होंगे कि उसमें 80 कॉलम होता है, इच साइड 4 कॉलम.
लेकिन जैसे हमको कैश बुक में आएंगे तो ये लेजर में आपको सिंगल कॉलम होगा तो 10 कॉलम होगा, डबल कॉलम होगा तो 12 कॉलम हो जाएगा, ट्रिपल कॉलम होगा तो 14 कॉलम हो जाएगा। तो इस तरह से अमाउंट का कॉलम ये बढ़ता चला जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो वहां पर 2 बाय करते थे लेजर में, यहाँ पर भी 2 बाय करेंगे, वहां पर भी डेट करते थे, यहाँ पर भी डेट का करेंगे। कॉन्सेप्ट देखिए, अब जैसे लेजर हम यहाँ पर कैश अकाउंट बनाते हैं, जैसे रेंट पेड किए तो रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, तो ये तो जर्नल एंट्री हम लोग बनाए। तो ये कहता है कि जब मुझे कैश बुक, अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है तो कॉन्सेप्ट हुआ है, जिस तरह से पोस्टिंग हम लोग लेजर में करते थे उसी तरह से पोस्टिंग का काम यहाँ पर भी करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसीलिए जिन बच्चों को लेजर का कॉन्सेप्ट होगा वो बच्चे आराम से इसको क्या करेंगे, बना लेंगे कैश बुक को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें है क्या कि रिसिप्ट और पेमेंट, इसका कॉन्सेप्ट रखना है कि लेफ्ट में रिसिप्ट और राइट में पेमेंट। जैसे कि आप एक एग्जांपल से यहाँ पर समझ सकते हैं कि मेरा एग्जांपल यहाँ पर यह था कि रेंट पेड इज ₹500, तो अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रेंट अकाउंट DR और टू कैश, तो इसका मतलब जब कैश बुक हम बनाएंगे तो ये तो पेमेंट किए हैं। और लेजर का भी कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे उसमें भी कैश तो क्रेडिट है, तो इसको क्रेडिट में ही लिखेंगे, किस नाम से, रेंट के नाम से, और ये अमाउंट हो जाएगा। तो कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक कहें या डबल कॉलम कैश बुक कहें या ट्रिपल, जो भी कैश बुक हम बनाएंगे कॉन्सेप्ट यही रखेंगे कि लेफ्ट इज कॉल्ड रिसिप्ट साइड एंड राइट इज कॉल्ड पेमेंट साइड। अब ये जो है कैश बुक जो स्टार्ट किया जाता है, इट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। यानी कैश बुक जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे वहां पर लिखा हुआ रहता है कि कैश इन हैंड इज ₹100 या कैश एट बैंक इज ₹200। तो फर्स्ट आपको यही देखना है कि कैश बुक बनाने का मकसद ही यही है कि ओपनिंग बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो उसको क्लोजिंग बैलेंस को फाइंड आउट करना, और अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस को फाइंड आउट करना। तो इट इज स्टार्टेड विद द बैलेंस ऑफ क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। और चूंकि ओपनिंग बैलेंस है तो इसको एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, लेजर में भी किए हुए हैं कि टू बैलेंस BD। चूंकि ऑल कैश तो एसेट्स है और हम लोग सभी को ही जानते हैं कि ऑल एसेट्स हैव शोन डेबिट बैलेंस एंड ऑल लायबिलिटी हैव शोन क्या, क्रेडिट बैलेंस। तो कैश अकाउंट है, कैश तो एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट होगा तो टू बैलेंस BD करेंगे। हाँ, अगर कभी बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दे कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज ₹200, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है इट इज अ लायबिलिटी, इट हैज टू बी पेड सम टाइम इन अ फ्यूचर। वो एक लायबिलिटी है और चूंकि जैसे लायबिलिटी हो गया तो निश्चित रूप से वो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में, बैंक ओवरड्राफ्ट के कंडीशन में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD लिखेंगे। और बाद जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, इस तरह से क्वेश्चन में परचेज होगा, सेल्स होगा, रिसीप्ट होगा, पेमेंट होगा, जो भी होगा, रिसीप्ट लेफ्ट में और पेमेंट राइट में। और इस तरह से जैसे लेजर में हम लोग CD/BD का काम करते थे, वो CD/BD का काम हम लोग इस कैश बुक में भी करेंगे। तो ये तो रहा आपका सिंगल कॉलम कैश बुक का। लेकिन जैसे ही डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो बच्चे याद रखना, डबल कॉलम कैश बुक जो है यहाँ पर आपको कॉलम में आपको इसका अंतर हो जाता है डबल कॉलम कैश बुक में। तो इसको भी तो हम लोग एक नजर देख लेते हैं, डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक बेसिकली जो है उसमें अमाउंट का 2 कॉलम, डबल मतलब क्या होगा 2, यानी 2 डिफरेंट अमाउंट कॉलम, 2 मतलब डेबिट में तो 2 क्या हो जाएगा, क्रेडिट में। तो इस तरह से डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट हम लोग समझ सकते हैं। उसमें अमाउंट का 2 कॉलम हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ ये देखिए यहां पर हो गया, यानी अमाउंट का शीट चेंजेस हो जाएगा, अमाउंट का कॉलम जो हम लोग करेंगे। ये आपका हो जाएगा डेट, इसमें भी हो जाएगा रिसीप्ट, और इसमें हो जाएगा वाउचर नंबर, इसमें LF। अब अमाउंट का 2 कॉलम कैश बुक का बना रहे हैं तो वो 2 कॉलम कैश बुक कौन सा होगा? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 2 कॉलम कैश बुक आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक होगा कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, सेकंड होगा बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, और थर्ड होगा कैश एंड बैंक कॉलम। तो ये क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा 2 कॉलम का है बनाने के लिए। अब ये कैश एंड बैंक कर रहा है कि कैश एंड डिस्काउंट कर रहा है कि बैंक एंड डिस्काउंट। तो इस तरह से हम सपोज करेंगे कि ये कैश एंड डिस्काउंट कॉलम है, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पर डेट हो जाएगा, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कैश हो जाएगा, वाउचर नंबर, फिर LF, और फिर यहाँ पर हो जाएगा कैश, और यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट।
तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड, ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा और ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर टू और यहाँ पर बाय, इस तरह से डबल कॉलम। अब आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर आपको कैश एंड बैंक कॉलम है तो इसमें कैश एंड बैंक लिखेंगे, उधर भी कैश एंड बैंक होगा। अगर आपको बैंक एंड डिस्काउंट है तो इधर बैंक एंड डिस्काउंट और उधर भी बैंक एंड डिस्काउंट। इस तरह से आपका टू कॉलम कैश बुक हो जाएगा। फिर जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो प्रिपेयर में कॉन्सेप्ट वही रखेंगे जो आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में रखे थे। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपका कैश, बैंक और डिस्काउंट, यानी 3 अमाउंट का कॉलम इधर होगा और 3 अमाउंट का कॉलम इधर होगा। इस तरह से हम लोग कैश बुक को समझ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।